केवल तू है, उसका मैं योगक्षेम उसका मैं कल्याण करके ही रहता हूँ, तब चाहे कुछ भी हो जाए। किसका कल्याण किया? द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कस्मला पालिता गोप सौंदर्या सकृष्णानुपि जायति। द्रौपदी को बीच सभा में लाया गया। द्रौपदी कभी अपने पतियों को देखती है, कभी पितामह भीष्म को देखती है, तो कभी युधिष्ठिर को देखती है कि कोई तो होगा जो मेरी रक्षा करेगा, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी को ध्यान आया कि कोई इसमें जगदीश्वर बैठा हुआ है। तब कहा कि हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, अब मेरा कोई रक्षक नहीं है तुम्हारे अलावा। अब तुम यदि भगवान हो तो मेरी रक्षा करो। जब वो व्यक्ति सबको छोड़ करके जब भगवान की शरण में चले जाता कि हे प्रभु मेरा कोई नहीं है, केवल तू ही तू है, तो भगवान फिर उसकी कृपा कर देते उसके ऊपर और उसकी चीर से भी उसका कल्याण करते हैं, उसकी वस्त्र नहीं है। मैं कल भी कह रहा था आपके लिए, काम तभी सफल होता है जब हम 100% देते हैं। थोड़ी भी कमी रह गई, द्रौपदी यदि ये सोचती कि हे कृष्ण तुम रक्षा करो, हे युधिष्ठिर जी, हे भीष्म पितामह तुम रक्षा करो, तो गड़बड़ हो जाता। नहीं, पूरी शरणागति भगवान में लगा दी। हे कृष्ण तुम रक्षा करो, मेरा कोई और रक्षक नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम मेरी रक्षा करो। रक्षा कर दी भगवान। दुनिया का तुमने कोई भी काम करना है उसमें अपना 100% दो, 99% दोगे तो फेल हो जाओगे। यदि करना ही है, ऐसा होगा ही है, तुम पास हो जाते हैं महाराज। जीवन में सफलता मिल जाती है। करना ही करना है, होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, करके चीजें बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। नारद जी भी यही सोच रहा है कि हरिशन मांगो सुंदरता ही। भगवान के पास गया, भगवान भी दरवाजे पर मिल गए। माया कर रही, भगवान मिल गए दरवाजे पर। क्या चाहिए नारद जी? बोले प्रभु अभी एक सुंदरी को देख के आया हूँ और भविष्यवाणी कर दी कि उसका पति सुंदर होगा, इसलिए मैं ब्याह करना चाहता हूँ। तुम मुझे सुंदर बनाओ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुंदर बनाओ। और सुनो एक बात और बोल दी, जिसमें मेरा कल्याण हो आप वही करना। ये भी कह दिया कि मुझे सुंदर बनाना, और ये भी कह दिया कि प्रभु आप वही करना जिसमें मेरा कल्याण हो। जही विधिनाथ होई हित मोरा, करो सोबी दास में मोरा। जही विधिनाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा कल्याण हो तुम वही करना, क्योंकि मैं तुम्हारा अनन्य दास। भगवान कहते हैं तुम हित की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा परम हित करने की सोच रहे हैं। हित की बात कर रहे हो, भगवान ने चुटकी बजा दी। जही विधि होय परम हित नारद, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बिना आन कछु, बचन हित की बात कर रहे हो, परम हित करने की सोच रहे हैं तुम्हारा। जाओ, हमने तुमको बहुत सुंदर बना दिया। तो भगवान सुंदर ने बनाया नारद, बांदर सुंदर की जगह बंदर बना दिया। बंदर का मुकुट लगा दिया और कह दिया कि देख नारद मैं तेरा भगवान हूँ, मैंने तुझे बहुत सुंदर बना दिया, अब तो किसी से मत पूछना, मेरे ऊपर भरोसा करना। भरोसा करता है ना मुझे, ठीक है मैं तेरे को बहुत सुंदर बना दिया, जा तू विवाह कर। चल पड़ा नारद वियोग कर, विश्व सुंदरी का ब्याह होने वाला है। बड़े बड़े राजा नारद जी भी एक जगह आकर के बैठे। लिखा है कि शिव जी के दो दूत, दो गण भी साथ में चले गए नारद जी। तो शिव जी ने भेज दिया। शिव जी की जो गण थे वो नारद जी की महिमा को गाने लगे।
जय हो नारद जी, जय हो नारद जी। नारद जी तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, तुम्हारी जय। नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे। विवाह हुआ महाराज और विश्व सुंदरी माला लेकर के आई। तो अब माला उसी पर डालेगी जो सुंदर होगा। एक एक करके राजाओं को देखती जा रही है विश्व सुंदरी और फैल करती जा रही है। एक राजा जब फैल, दूसरे को फैल, तीसरे को फैल, चौथे को फैल, अचानक जब बंदर के पास नारद के पास, तो नारद को देख करके बोली कि ये बंदर कहां से आ गया। तो नारद जी को माला तो दूर रही डाला नारद जी के ऊपर, देखना भी पसंद नहीं किया नारद जी को। सुन रहे हो, देखा भी नहीं। उसी इधर थे भगवान विष्णु खड़े थे। अचानक उस विश्व सुंदरी को भगवान विष्णु दिख गए, वो दौड़ करके गई और भगवान विष्णु के सिर में जाकर के गले में, और भगवान विष्णु ने भी पानी ग्रहण कर दिया, उसको ग्रहण कर दिया और अपने वैकुंठ में ले चले। अब नारद जी चुपचाप बैठा के हुआ क्या? बोलो जय श्री राम। इस विश्व सुंदरी ने मुझे माला क्यों नहीं डाली और वो वहां देखा कि नारायण को माला डाल दी। मैं भी तो नारायण के स्वरूप था। तब जो शिव जी के गण साथ में थे ना, उन्होंने कहा नारद जी ब्याह तो जिसका होना था उसका तो हो गया, अब अपनी शकल तो देखो थोड़ा कि तुम सुंदर हो कि बंदर हो। जहां नारद जी पानी में अपनी झरोखे में जब अपनी शकल देखी, क्या दिखाई पड़ा कि सुंदर की जगह बंदर बना है। नारद जी को भयंकर क्रोध आ गया कि मैं बंदर बन गया। जिन शिव जी के गणों ने कहा था कि अपनी शकल को देखो, उन्हीं गणों को श्राप दे दिया। क्या हो कपटी पापी दो हंसे हमें सोले वो फल बहुरे हंसो निको। तुम मेरे ऊपर हंसे हो, मेरा शरीर बंदर का बना था और तुमने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। तुम दोनों ने मेरी हंसी कराई, तुम कपटी हो, पापी हो, तुम मेरे ऊपर हंसे हो। जाओ, मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और जिसने मुझे बंदर बनाया अब मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, जाऊंगा और उसको भी श्राप दूंगा। देह श्राप की मारे हो जाई, जगत मोही उपहास कराई। देह श्राप, या मैं आज उस हरि को, उस नारायण को श्राप दूंगा या ये नारायण आज मर जाएगा। इसने मेरी जगत में हंसी कराई। उठ करके गया सीधे बैकुंठ और भगवान तब तक उस विश्व सुंदरी के साथ हार से बैठे हैं। नारद जी को दिखाता, आहा आओ आओ नारद जी कैसे आना हो, हंस हंस के बात कर रहे हैं। नारद जी को और देखो तो ये हंस हंस के बात आता इसके साथ, ये मुझे चाहिए अपने बनाना। तो भयंकर गालियां देने लगा भगवान को। भगवान तो भगवान नहीं हो सकता, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई आयो मन करो तुम होई। जो चाहते हो वही होता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को स्वतंत्र मानते हो, तुम अपने आप को भगवान मानते हो। तुम चाहते हो कि मैं जो चाहूं वो कर दूं, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हें पता नहीं है तुमने पंगा किससे लिया है, नारद से लिया है। अपने आप को बड़ा मानता, स्वतंत्र मानता है। मैं तुझे श्राप देता हूं विष्णु, अब मैं तुझे श्राप देता हूं, मार तो मैं सकता नहीं, पर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मुझे स्त्री के लिए रुलाया, पत्नी के लिए रुलाया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी मनुष्य बनेगा। और जैसे मैं आज पत्नी के लिए रो रहा हूं, तू भी जंगल में अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। मेरा तेरे श्राप। तूने मुझे बंदर की आकृति दी, तुमने मुझे बंदर बनाया, तो मैं श्राप देता हूं बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा श्राप दे दिया।
बचे हो मोई जवन धर के सोए तन धर्म साप मम एहा कपि आकृति तुम कीन हमारी करे हरिस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरे को बंदर बनाया है तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। मम उपकार कीन तुम भारी नारी बिरह तुम हो दुखारी। जैसे मैं नारी के लिए पत्नी के लिए रो रहा हूं तुम भी रो। भगवान ने कहा कि हे नारद जी मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूं। शाप शीस धर खर्चे ही प्रभु बहु विधि निज माया के प्रबल कर से कृपा निधि ली। साप शीस धर हर्षे भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। हर्षे यानी हंस पड़े और तुरंत उस माया को दूर किया। जब माया दूर हुई महाराज लिखा है जब माया हरि दूर निवारी नहीं कहा रमान राजकुमारी। भगवान की माया जब दूर हटी न कोई राजकुमारी थी न कोई महल था न कोई शील निधि नाम का राजा था न कोई विश्वमोही थी। केवल ब्रह्म था। नारद जी स्वप्न देख रहा था कुछ भी नहीं माया